राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रंग भरी आमलकी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आमलकी एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आमलकी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन आंवले का सेवन करना, आंवले के वृक्ष का पूजन करना बहुत ही सुफलदायी होता है। आप आंवले के वृक्ष की पूजा मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं या आप नर्सरी से आंवले का पौधा लाकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं या आप आंवले की टहनी तोड़कर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। आपके पास आंवले का पौधा है तो सबसे पहले उसे अच्छे से साफ कर ले और गैरू से उसे अच्छे से लीप ले। उसके बाद आपको जहां पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ कर ले और गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। इस स्थान पर आंवले का पौधा रखे और उसके पास में एक चौकी लगा ले और चौकी पर पीले रंग का साफ सुथरा वस्त्र बिछा ले। पुष्प या तिल का आसन देकर भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति को स्थापित करे। अब भगवान के सीधे हाथ की तरफ थोड़े से तिल रखे, उस पर कलश रखे। कलश में लौंग, सुपारी, इलायची, हल्दी, पुष्प और थोड़े से तिल डाले। फिर अशोक या आम के पत्तों को हल्दी और रोली से टीक कर उसमें रखे। उसके बाद कलश पर तिल का पूर्ण पात्र रखे और उस पर दीप जला दे। इस तरह दीप कलश की स्थापना कर ले। उसके बाद थोड़े से तिल का आसन देकर गणेश जी को विराजित करें। के बाद थोड़ा सा जल छिड़क कर हम चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। हाथ में थोड़े से तिल, पुष्प और जल लेकर हम एकादशी व्रत का संकल्प करेंगे और भगवान का आवाहन करेंगे। उसके बाद अक्षत और पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित करें। अब शुद्ध जल लेकर पुष्प की सहायता से स्नान की भावना करवाते हुए हम सभी का स्नान करवा लेंगे। उसके बाद एक लोटे में शुद्ध जल ले, उसमें थोड़े से तिल और हल्दी डालकर अब आंवले के वृक्ष में जल सींच देंगे। अब सबसे पहले हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। भगवान को रोली से तिलक करें, तिल समर्पित करें, फिर जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम भगवान गणेश को पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु को अगर आपके पास पीला चंदन है तो चंदन से तिलक करें। हम यहाँ पर भगवान विष्णु को हल्दी से तिलक करेंगे। के बाद हम फोटो में विराजित सभी देवी देवताओं को रोली से तिलक करेंगे। दीपक को भी तिलक कर लेंगे। भगवान विष्णु को जनेऊ समर्पित करेंगे और सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। आंवला वृक्ष को भी कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। अगर आपको पीले पुष्प मिल जाते हैं तो आप वो समर्पित करें। अब हम सभी को तिल समर्पित करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश को भोग समर्पित करेंगे क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती। अब यहाँ पर हम भगवान गणेश को भोग समर्पित करेंगे। अब हम भगवान विष्णु को आंवला समर्पित करेंगे। आप भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें। उसके बाद हम कोई भी ऋतु फल समर्पित करेंगे। फिर हम कोई भी मिठाई भगवान को समर्पित करेंगे। हम यहाँ पर पेठा समर्पित कर रहे हैं। एकादशी के दिन अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है। आप मखाने की खीर बनाकर उसका भोग भी लगा सकते हैं। अब हम आंवला वृक्ष को भी भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे।
इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस दिन आप भगवान को गुलाल जरूर समर्पित करें। अब हम यहाँ पर सभी को गुलाल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम आंवला वृक्ष को भी गुलाल समर्पित कर देंगे। अब 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे। उसके बाद हम अपने हाथ में थोड़े से तिल लेंगे और एकादशी व्रत की कथा हम या तो पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। कथा पढ़ने के बाद आप तिल को जल के लोटे में डाल दें। के बाद आंवला वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। आप अपने अनुसार या तो 5, 11, 21 या आप 108 बार आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं। उसके लिए आप या टॉफी ले लें, काजू, बादाम या मखाने से अपनी परिक्रमा लगा सकते हैं, या आप ऐसे ही 108 बार आंवला वृक्ष की परिक्रमा लगा ले। उसके बाद हम परिक्रमा लगाते जाएंगे और आपने परिक्रमा गिनने के लिए जो भी चीज़ ली है उसे चौकी पर रखते जाएंगे। इस तरह हम अपनी 108 बार आंवले की परिक्रमा पूरी करेंगे। अब हम भगवान की आरती करेंगे। या तो आप कपूर से, दीपक से आरती करें। उसके बाद हम दीपक से आरती करेंगे। पहले भगवान गणेश की आरती, फिर हम भगवान विष्णु की आरती कर लेंगे और अंत में भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। उसके बाद हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कृपा हम पर सदा बनाए रखे। इसके बाद आप आंवला वृक्ष की पूजा या तो सुबह कर सकते हैं या आप शाम के समय भी आंवला वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। और चौकी का विसर्जन आपको एकादशी व्रत के पारण के बाद करना होता है। चौकी के विसर्जन के लिए हमने जो भोग प्रसाद चढ़ाया है वो हम सभी में बांट देंगे और जल का लोटा हम सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। और जो हमने पुष्प अर्पित किए हैं उसे हम या तो जल विसर्जन या भूमि विसर्जन कर देंगे। दक्षिणा हम किसी को दान में दे देंगे। जो जनेऊ अर्पित किए हैं अगर आपके घर में कोई पहनता है तो आप उसे दे दें, या आप पंडित जी को भी दे सकते हैं। कलश का जल आप घर में छिड़क दें। बचे हुए जल को आप पौधों में डाल दे और चौकी हटाकर वहां पर थोड़ा सा जल छिड़क दे। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन आप किसी भी रूप में आंवले का इस्तेमाल जरूर करें और आंवले के वृक्ष का पूजन भी अवश्य करें। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। अगर आप आंवला की एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आंवला वृक्ष का पूजन अवश्य करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।